हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दिया है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या याद कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्टेप हमारा क्या होगा कि 40 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत 25 है। तो 40 संख्याओं का औसत 25, तो औसत हम कैसे निकालते हैं कि देखिएगा, अब हम 40 संख्याओं का पहले औसत निकालेंगे। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत, तो 40 संख्याओं का योग। ठीक है, तो 40 संख्याओं का योग। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो 40 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 40 संख्याओं का योग, तो 40 गुणा 35। ठीक है, 40 गुणा 35 तो बराबर 40 और 35 की गुणा अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1400। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, 1400। तो इनका क्या आ गया, इनका योग आया, 40 संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 1400। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में देखिएगा, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। ठीक है, प्रथम 25 संख्याओं, अब उनकी जो प्रथम 25, देखो 40 संख्याओं का औसत कितना था, 35 था। ठीक है, 35 आ गया। अब उनमें से प्रथम 25 संख्याओं का औसत, ठीक है, तो प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। तो प्रथम 25 संख्याओं का औसत, तो 25 संख्याओं का योग। ठीक है, 25 संख्याओं का योग, तो 25 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा 25 गुणा 30। 25 और 30 की अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 750। ठीक है, जो इनका योग आ गया 25 गुणा 30, तो इनका 25 संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 750। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप देखिएगा। ठीक है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 16 गुणा 42। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 16 और गुणा 42 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 672। ठीक है, तो जो इनका योग आ गया, 16 संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 672। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, 25वीं संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो आपको 25वीं संख्या आपको याद करना है। अब 25वीं संख्या फ्रेंड आपको कैसे याद करना है, देखिएगा कि हमारा 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, 40 टोटली जो हमारी इतनी मिला जुला के पूरे प्रश्न में है, तो हमारी टोटली 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35। तो 40 संख्याओं का औसत कितना आया था, इनका योग कितना आया, 1400। ठीक है, अब इनमें जो संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं, 40 संख्याओं का औसत 35 में, ये सभी जितनी संख्याएं हैं 25। ठीक है, 25, 30 का 16, 42 का 25वीं जो भी आएगी तो वो इसी में सम्मिलित है, हमारी टोटल संख्या जितनी है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो 25, अब इसमें पूछा क्या है, तो 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत हमारा इतना आ गया। ठीक है, 30 का 30, 25 और 30 का औसत हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, और अगर लास्ट या इसका थर्ड स्टेप वाला 16 गुणा 42 इसका आ गया। तो 25वीं संख्या आपको पूछिए। अब देखिएगा,
कि हमारा यहाँ पर ये दो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दो संख्याएं दी हुई हैं और 25वीं संख्या हमको याद कीजिए। तो इनको हम जोड़ लेंगे पहले। देखिए इनको 42, 750 और 672 को हम जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो 2, 7, 5, 12 के 2 हासिल लगो 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, 13 और 1 14, ठीक है, 14, 2 यहाँ पर आएंगे, 7 दूनी 7 और 5 कितना होगा हमारा 12 हुआ, 12 के 2 हासिल हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, एक हासिल वाला 1 14, ठीक है, तो 14 हो गया। तो अब देखिए इन दोनों संख्याओं का हमारा कितना आया 14 आया, ठीक है। और तीसरी संख्या आपको 25वीं याद करना है। तो 25वीं हम कैसे फ्रेंड याद करेंगे, देखिए हमारा टोटली वहाँ पर कितना दिया था 1400, ठीक है, इनका योग 1400 था, ठीक है, और इन दो संख्याओं का योग हमारा कितना निकल रहा है 1400 हमारा योग निकल रहा है, ठीक है, कितना योग निकल रहा है 1400 हमारा योग निकल। जब 1400 योग हमारा निकल रहा है और इसमें जो 14 है 1400 है तो इसको हम घटा देंगे। तो इसमें हम कर देंगे 1400 को माइनस कर देंगे। जब इसको फ्रेंड इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बचा है 2, 2 यहाँ पर कट्टम कुछ नहीं, तो हमारा कितना बचा 22। जो भी हमारा 22 बचा हुआ, जो बचा वाला हो वो तीसरी संख्या का हो जाएगा। जो तीसरी संख्या वो कौन सी 25वीं संख्या याद कीजिए। तो 25वीं संख्या आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फ्रेंड। 25 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या याद कीजिए। तो इसमें आपको 20वीं संख्या याद करनी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 50 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है, तो 50 संख्याओं का औसत कितना हमारा 45 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 50 संख्याओं का योग। तो 50 संख्याओं का योग तो 50 गुणा 45, ठीक है, 50 गुणा 45। तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा 50 और गुणा 45 की इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2250, ठीक है। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2250। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250 हो गया। अब यहाँ पर अब इनमें संख्याएं हैं हमारी जो सम्मिलित हैं, कौन कौन संख्या सम्मिलित हैं। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, 50 और 20, 50 गुणे 20 गुणे 50, ठीक है, 20 गुणे 50। तो इनका हमारा योग कितना बनेगा, तो इनका हमारा योग बन जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पर हमारा 1000 आ गया। तो इनका ये योग आ गया, ठीक है। तो 20 गुणा 50, तो इनका 20 संख्याओं का योग कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है, 20 संख्याओं का योग 1000 आ गया। अब अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 31 संख्याओं का औसत 42 है, 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 31 संख्याओं का योग 42 है, ठीक है। तो 31 गुणा 42, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा योग हमारा इसकी संख्या का हमारा कितना हो जाएगा, तो 31 और गुणा 42, 31 अगर 42 की हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1302, ठीक है, कितना हो जाएगा 1302 इसका योग हो जाएगा, ठीक है। किसका योग हो जाएगा हमारा 31 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा 1302 हो जाएगा, ठीक है। अब 20वीं संख्या याद कीजिए। तो 20वीं संख्या आपको याद करनी है, ठीक है। तो देखिएगा अब इन्हीं संख्याओं में से ये हमारी दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दो संख्या, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो 2 यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है। हाँ, इसको हम अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो
2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड? 2302। ठीक है, 2300 हमारा 2 है। अब 2302 में से 2250 को माइनस करेंगे। 2250 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पर हमारा बचेगा 52। ठीक है, तो इसमें से 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक इधर से ऐसे ले लेंगे तो 5, 5 में से 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो 52 हमारा आ जाएगा। जो भी हमारा 52 बचा हुआ है तो इनका आपका क्या याद करना है? तो 20वीं संख्या आती है। तो 20वीं संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड, निम्नलिखित का औसत याद कीजिए। ठीक है, अब इनका इसमें से आपको औसत याद करना है। क्वेश्चन है हमारा 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं आपको याद करनी है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याएं मतलब औसत याद करना है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, इसके लिए हमारा एक सूत्र होता है। इस सूत्र से आप ऐसे भी प्रश्न करेंगे, आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है हमारा सूत्र, क्या सूत्र आपका बनता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, औसत, यहाँ पर लिखेंगे हम औसत, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, बटा 2। अब देखिएगा इसमें, अब हमारा यहाँ पर कितना है? पहले प्रथम संख्या हमारी क्या है? 1 है। ठीक है, प्रथम संख्या हमारी कितनी है? 1। तो 1 हो जाएगा प्रथम संख्या की जगह पर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर सूत्र में दिया हुआ। अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 90 है, तो यहाँ पर 90 ले लेंगे। ठीक, बटा 2 हमारा हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 91 बटा 2। इसको हम काटेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45.5। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 45.5। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, निम्नलिखित औसत याद कीजिए। तो 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याएं, तो सम संख्याएं आपको याद करनी है। देखिए ये 120 से 248 तक की समस्त संख्याएं। ठीक है, इसमें भी हम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही सूत्र लगाएंगे। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे औसत। ठीक है, क्या करेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या बटा 2। अब प्रथम हमारी संख्या कितनी है? प्रथम संख्या हमारी 120 प्लस अंतिम संख्या कितनी हो गई? 248 बटा 2। ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 और 248 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 368। ठीक है, बटा 2। अब 200 इसको काट देंगे, 2 एकन 2, 1 बचा, यहाँ हो गया 16, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया? 84। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 184। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याएं हमारी कितनी हैं? 184 हैं। ठीक है, जो भी आपका प्रश्न इससे संबंधित होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
इस ट्रिक का आपका प्रयोग करना है। ये ट्रिक आपको लगानी है तो आपका ऐसे संबंधित जो भी पूर्णांक इससे समसंगित मतलब जितनी कोई भी संख्या होंगी ऐसे से इससे संबंधित औसत वाली, तो आपकी सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।